नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए 50 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जीके के यानी जनरल नॉलेज के, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हम सभी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 महाद्वीप। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महासागर। आप अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा, साथ साथ जितने भी हम क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे वो सभी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। आपको लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वीडियो में। हम जैसे ही आगे वीडियो की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको टफ से लेकर मीडियम से लेकर टफ तक के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांग घाटी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगत्जी। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये है कि जो भारत देश है वह किस महाद्वीप में पड़ता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसिनराम। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे गर्म वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा में। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगर साथियों आप दिल्ली पुलिस या एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो का महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न होगा, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोटी 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगर कोई भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता है तो उसे नेपाल देश में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन और इज़राइल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने दाहिने अंग पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका उत्तर जाएगा
ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुम्मालपल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न होगा। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी कामेट। जो चोटी है वह नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है और लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये सभी हिमालय में स्थित चोटी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। इस वीडियो का अगला प्रश्न रहेगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर यूरी गागरिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर भेजा है। अगला प्रश्न है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी जब चंद्रमा पर व्यक्ति जाते हैं तो उनमें सबसे पहला व्यक्ति कौन था? उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एच कोल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट बंधु। अगला प्रश्न है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी येन। ये जापान की मुद्रा पूछी गई, इसका उत्तर है येन। अब आपको बांग्लादेश की मुद्रा कमेंट में बतानी है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला प्रश्न है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन की महान दीवार। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है?
पहला कथन है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। दूसरा कथन है इसका गठन एक धूमकेतु एवं हाइपरवेलेंस प्रभाव के कारण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है यह अरब सागर में जाता है। ऑप्शन नंबर डी यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। जो सांबर झील है वह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010। अगला प्रश्न है नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार के डिज़ाइन में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में ढेबर झील। ये थी आज की हमारी जीके की इम्पोर्टेंट वीडियो जो 50 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर कराए हैं। ऐसी ही वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।